पाकिस्तान इंडिया का ज़ाहिर बात है प्रेशर तो रहता ही है। अगर हम कहें कि उसका प्रेशर नहीं है तो वो मतलब गलत बात होगी। हम लोग यहाँ पे आए हैं अच्छी क्रिकेट खेलने और हम अच्छी क्रिकेट खेल कर यहाँ से जाएंगे। हमारा जो गोल है वो एशिया कप जीतना है और हम कल उसके लिए ही ग्राउंड आएंगे। सलमान, अस्सलाम वालेकुम, गुड लक फॉर द फाइनल। थैंक यू। सलमान, समझते हैं कि इंडिया के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा इसलिए कि वो 2 मैच जीते हुए तो हैं, लेकिन फाइनल एक बड़ा मैच है। अगर कहीं वो हारते हैं तो बैकलैश भी बहुत आएगा। उनका मीडिया ऑलरेडी ये कह रहा है कि क्यों खेला पाकिस्तान से एशिया कप। सर फाइनल है, मेरे ख्याल से दोनों टीमों पे सेम अमाउंट का प्रेशर रहेगा और फाइनल का प्रेशर एक अलग रहता है और हम कोशिश करेंगे कि हम इस गेम को जीतें, अपना पूरा बेस्ट दें। और उनका मीडिया सर क्या कह रहा है उससे हमारा कोई वो तलक ही नहीं है, वो जो मर्जी कहते रहे। सलमान, 2 मैचेस पाकिस्तान इंडिया से लूज़ कर गया, बाकी तमाम टीमों को आपने ट्राई नेशन जीती, आपने मजबूत श्रीलंका को हराया, बांग्लादेश के खिलाफ आप लोगों ने टारगेट चेज़ किया है। तो ऐसी क्या चीज़ है कि हमारे लड़के स्पेशली 2 मैच इंडिया के सामने लूज़ कर गए हैं, उससे फिर लोगों के जज्बात भी जुड़े हुए हैं? क्या वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर है आप लोगों के ऊपर, या फिर दोनों टीमों डिफरेंट वे में क्रिकेट खेल रही थी पिछले 2 मैचेस में? सर पाकिस्तान इंडिया का ज़ाहिर बात है प्रेशर तो रहता ही है। अगर हम कहें कि उसका प्रेशर नहीं है तो वो मतलब गलत बात होगी। लेकिन हाँ, हमने उनसे ज़्यादा गलतियाँ की हैं इसलिए हम मैचेस नहीं जीते। अगर हम उनसे कम गलतियाँ करेंगे तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान और इंडिया का ऐसा मैच है, अगर आप जो टीम कम गलतियाँ करती है वही जीती है और हम कोशिश करेंगे कि कल कम गलतियाँ करें। अस्सलाम वालेकुम सलमान। सलमान, आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अभी तक उस तरह से नहीं उभर कर आई जिस तरह तवक्को कर रहे थे। एक तो अपनी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे, सेकेंडली स्ट्राइक रेट एज अ कैप्टन आपकी क्रिकेटिंग कैरियर में कितना प्ले करता है? क्योंकि हम पिछले 2 अगर देखें सीनियर खिलाड़ियों को, वो स्ट्राइक रेट की वजह से ही उनको टीम से ड्रॉप किया गया था। आपका स्ट्राइक रेट के बारे में क्या टेक है? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसी अप टू द मार्क नहीं जैसी होनी चाहिए थी और मुझे इस बात का आइडिया है और मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ। और स्ट्राइक रेट सर T20 में ज़ाहिर बात है इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से एंड ऑफ द डे आपको देखना है कि आप सर्टन अमाउंट और पर्टिकुलर टाइम पे टीम क्या डिमांड कर रही है, सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, तो वो आपको करना होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 150 के स्ट्राइक रेट्स खेलें और जब ना पिच डिमांड कर रही है और ना ही उस टाइम पे सिचुएशन डिमांड कर रही है। तो मेरे ख्याल से जो सिचुएशन बेस होता है वही करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सलमान, अबू बकर तारड फ्रॉम क्रिकविक। सलमान, स्लो कंडीशंस थी स्टार्ट में एशिया कप के, लेकिन कल हमने एक हाई स्कोरिंग गेम भी देखी। दोनों टीम्स ने 200 प्लस रन्स की सुपर ओवर हुआ। तो पाकिस्तान ने कंडीशंस को देख के एक कॉम्बिनेशन चेंज किया जिसमें हुसैन तलत है, हसन नवाज बैठ के। डू यू थिंक कि जो फाइनल होगा उसमें आपको इस तरह का कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ेगा कोई कंडीशंस देखते हुए कि हाई स्कोरिंग गेम होनी है तो हमें ज़्यादा एंकर्स की बजाय पावर हिटर्स चाहिए? सर वो तो पिच पे डिपेंड करता है क्योंकि डिफरेंट पिचेस पे मैचेस हो रहे हैं और डिफरेंट पिचेस मेरे ख्याल से डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रही हैं। तो पहले जाकर पिच देखेंगे, उसके हिसाब से ही हम टीम डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपको कंडीशन देखना बहुत ज़रूरी है। अब जो कल मैच हुआ है उस पर हम टीम नहीं बना सकते, क्योंकि कल जो मैच होगा वो डिफरेंट पिच पे होगा, तो वो कंडीशन बेस्ड हम टीम बनाते हैं, उस पर ही फाइनली भी बनेगी। सलमान, पिछले 2 मैचेस में एक हमने ट्रेंड देखा है कि पाकिस्तान अब पावर प्ले में स्पिन से बॉलिंग नहीं करा रहे। उससे पहले 12 या 13 लगातार मैच स्पिन से कराई थी। इंडिया के खिलाफ भी दोनों मैचेस में स्पिन से पावर प्ले बॉलिंग हुई थी। तो कोई आइडिया है कि इंडिया के खिलाफ एक डिफरेंट स्ट्रेटजी है कंपेयर टू बाकी, या फिर शायद अभी भी ऑल पेस 6 ओवर्स ही जाएं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन? स्ट्रेटजी अब यहाँ तो नहीं बताऊँगा आपको, लेकिन मैं पहले भी बोला है कि जो ज़ाहिर बात है जो कंडीशन डिमांड करती है कोशिश वो की जाती है। और पहले मैचेस में आपने देखा कि काफ़ी स्पिन हो रहा था, तो हमने स्पिन से शुरू किया और बाद में इतना स्पिन नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमने फास्ट बॉलर पे ज़्यादा रिलाई किया। तो ये इस ऑल अबाउट के कंडीशन किस तरह डिमांड कर रही है और कैसे रिएक्ट कर रही है, तो उसी टाइम मैं उसी तरीके से रिएक्ट करता हूँ। सलमान, 14 तारीख के बाद से आपसे सुना नहीं है, तो 14 तारीख के बाद जब जो चीज़ें हुई कि हैंडशेक नहीं हुआ, उसके बाद इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम्स के डोर्स क्लोज थे, आपकी तरफ से चीज़ें कैसे बदली उस मैच के बाद? 14 वाला मैच, फिर जो 21 को लड़कों ने किया, क्या वो आपको पता था कि इस तरह के जेस्चर्स जाएंगे? और अगर आपको पता था तो फिर आपका रिएक्शन क्या था उसके बाद जब आप तक वो तस्वीरें पहुंची? वो 14 से आज तक की थोड़ी सी आप एक समरी दे सकते हैं कि पाकिस्तान टीम में कैसे चीज़ें बदली एज फार एज प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया इज कंसर्न्ड? सर बात है हैंडशेक की, मैंने तो मतलब मुझे अभी क्रिकेट खेलते हुए ऑलमोस्ट मैं 2007 से क्रिकेट स्टार्ट की थी प्रोफेशनल, अंडर 16 वगैरह। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि हैंडशेक ना हुआ हो किसी 2 टीम्स में। और मेरे अब्बू क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं और मैं उनसे क्रिकेट में सुनता रहता था, तो वो उससे भी 20 साल पीछे चले जाएं, उन्होंने भी मुझे कभी ऐसी चीज़ नहीं बताई कि भी 2 टीमों का मैच हुआ और हैंडशेक नहीं हुआ। और मैंने यही सुना है कि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है, जब भी मैचेस हुए हैं हैंडशेक ज़रूर हुए हैं। और पहले भी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हुए हैं, उसमें मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा चीज़ें थोड़ी कह लें कि हालात ख़राब थे, लेकिन तब भी हैंडशेक होते थे। तो हैंडशेक ना होना मेरे ख्याल से वो क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और उसके बाद सर जैसे मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, अगर आप फास्ट बॉलर से उसका अग्रेसर छीन लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उतना इफेक्टिव रहेगा, इतना होना चाहिए। और अगर किसी इंडिविजुअल को ग्राउंड पे अग्रेसिव होना है तो सर मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, मोस्ट वेलकम, चाहे वो हमारी टीम से चाहे उनकी टीम से, तो मुझे उससे कोई मसला नहीं।
मान 14 तारीख से आज 27 तारीख पे हम पहुंच गए हैं, तो ग्राउंड में जो क्रिकेट हो रही है वो तो अलग, लेकिन ग्राउंड से बाहर जो हमारे दोस्त कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसमें मीडिया भी है, उसमें आम लोग भी हैं। तो इस सारी सिचुएशन में आपने अपने प्लेयर्स को नॉर्मल रहने के लिए और इन चीज़ों से दूर रह के अब फाइनल पे फोकस करने के लिए क्या पैगाम दिया? पैगाम सर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते जो ग्राउंड से बाहर चीज़ें हो रही हैं। हमारी टीम का एक चीज़ ज़रूर है कि हम वही चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हम कंट्रोल कर सकें, और जो बाहर हो रहा है, जो मीडिया कर रहा है या जो भी आप जिनकी बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, और उनसे हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कोई क्या बोल रहा है कोई क्या नहीं। हम लोग यहाँ पे आए हैं अच्छी क्रिकेट खेलने, और हम अच्छी क्रिकेट खेल कर यहाँ से जाएंगे। हमारा जो गोल है वो एशिया कप जीतना है, और हम कल उसके लिए ही ग्राउंड आएंगे। चले, थैंक यू सलमान। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपने सलमान अली का मुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लिया है। अब आप भी हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान एशिया कप का 2025 के लिए 225 का जो फाइनल है वो खेला जाएगा एशिया कप का, और इसमें आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडियंस टीम दोनों ने क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सलमान अली कैप्टन से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुन लिया है, जिस तरह उन्होंने कहा कि जिस तरह सवाल किया गया कि आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है या क्यों, क्योंकि आप 2 ऑलरेडी मैचेस जो है वो हार चुके हैं इंडिया से। तो उन्होंने बताया कि प्रेशर एक हमारे ऊपर नहीं, सिर्फ ये जो है इंडिया टीम के ऊपर भी होती है, और अगर इंडिया टीम जो है या इंडिया के फैंस या लोग वो कहते हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर नहीं, तो ये गलत बात है। लेकिन इंडियन टीम के ऊपर मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि 2 मैच ऑलरेडी जीत चुके हैं। अब उनके पास जो है खौफ और डर नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जीत चुके हैं, और वही टीम है पाकिस्तान की, कोई तब्दीली नहीं होगी, और इंडिया की भी वही टीम होगी जो है जिस तरह वो खेल रही है। तो मेरे ख्याल में ये फाइनल जो है इंडिया ही जीत जाएगा। तो इसलिए आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं, जिसके पास भी कोई राय हो कि कौन जीत सकता है, क्योंकि ये बड़ा मुकाबला होता है, और जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का होता है। लेकिन इस बार अगर हम देखें तो दोनों जो है यंगस्टर टीम है, खेल में वैसा मज़ा नहीं होता है, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी नहीं है। विराट कोहली इंडिया के पास नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, इस तरह जो है अगर हम देखें जायसवाल नहीं है, और भी बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं पाकिस्तान में, बाबर आजम नहीं है, रिजवान नहीं है, नसीम शाह नहीं है। तो वैसे जो है इन्हें खेल गर्म नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान वैसे जो है हरीफ टीमें हैं, लेकिन फिर भी जो है शोर माशोर तो होगा, लेकिन वैसे मज़ा नहीं होगा जिस तरह बाबर और कोहली, रोहित शर्मा, रिजवान, नसीम शाह जैसे खिलाड़ी होते थे। लेकिन फिर भी पता चलेगा। आप हमारे साथ इसके और से कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। अपना राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कल का जो फाइनल है वो कौन जीत जाएगा, कौन बन जाएगा इस बार, और कौन रखेगा बनेगा तारीख़, कौन रकम करेगी तारीख़। आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अब तक इस वीडियो में ये अपडेट्स हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि इस तरह के नए आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलते रहे। मैं चाहता हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।